सिलसिला बातों का। मैं हूं कृष्ण टंडन। और मैं हूं संगीता मारवा। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी साहब की गजल का एक शेर बहुत ही मशहूर है और मुझे यकीन है कि आप सबने भी सुना होगा। मैं अकेला ही जा रहा था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसका मतलब यह है कि मैं जब जा रहा था अपनी मंजिल की तरफ तो लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन यहाँ हालात थोड़े से अलग हैं, यानी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहां मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी को होस्ट संगीता भी हैं। तो यहां मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम दोनों साथ जा रहे थे जानिबे मंजिल, मगर आप साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्यों संगीता? जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ के। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी वैसे कारवां हमारा कुछ ही चला है, ज्यादा दूर तो नहीं चला, मगर जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक बहुत लंबा कारवां चलने वाला है। आपके मुंह में घी शक्कर संगीता, ये कारवां जरूर बहुत बड़ा चलेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और क्योंकि इन लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ। और देखिए, ये कारवां मैं इन्हें इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें मशवरा भी देते हैं और हमें पसंद भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे दिल के करीब आ गए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बने हैं और हम इन सब के लिए बने हैं। और जान पहचान, ये जरूरी नहीं कि जान पहचान आमने सामने की हो या एक दूसरे को नाम से हम जानते हो या एक दूसरे के साथ सिर्फ उठना बैठना ही हो। ये वो जी जान पहचान है तो दिल से दिल को जोड़ती है। अरे 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 अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कुछ कोई खास चीज बोल गया हूं संगीता, आपने गौर किया है? मैं एक शब्द बोलता जा रहा हूं, पहचान। अरे वाह, आइडेंटिटी। बिल्कुल कितना गजब का शब्द है ना ये, और ये निकल कर आ गया अचानक। बिल्कुल, आपको आप क्या ठीक लगता कह है? रहे थे। ये निकलना ही था, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो हम बातचीत करते हैं, सिलसिला बातों का, तो नेचुरली बात से बात तो निकलेगी। और समझिए, आप पकड़े जाने वाले हैं। अरे नो, प्लीज संगीता, प्लीज, फॉर गॉड सेक, अब कोई सवाल मेरे सर पर नहीं फेंका जाएगा, प्लीज। देखिए के, अब तो आप फंस चुके हैं, क्योंकि आपने ये विषय उठाया है, पहचान। चलिए बताइए, क्या होती है पहचान, किसे कहते हैं पहचान? या भगवान, हे भगवान, आप बाज नहीं आने वाली हैं। चलिए, अपनी एक छोटी मोटी सोच के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है। पहचान, सबसे पहले तो हर की पहचान अपने माँ बाप से होती है कि बच्चा किसकी संतान है। जब तक वो बच्चा माँ बाप की छत्र छाया में पलता है, बड़ा होता है, तब तक वो माँ बाप की पहचान के साथ जीता है, ये फलां का बेटा है, ये फलां की बेटी है। लेकिन वो जब बच्चा, वो इंसान बड़ा होकर अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी पहचान खुद बनाता है और एक स्टेटस पर पहुंच जाता है, मखसूस स्टेटस पर, तो लोग जानते हैं क्या कहते हैं? अरे ये फला फला तो फला का बच्चा है। या उसके पेरेंट्स को कहते हैं, अरे ये वही माँ बाप है जिनका बेटा इस समय आईएएस है। तो पहचान स्विच ओवर हो जाती है, लेकिन रहती पहचान ही है। आपने बहुत अच्छी बात बोली है के, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत होती हूँ कि कभी हम बच्चों की पहचान और कभी बच्चे हमारी पहचान। बहुत बिल्कुल। बढ़िया। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा सा और कुछ शेयर करना चाहूंगी, अपने दोस्तों के साथ भी के, कि हमारा जो जमीर है, हमारी लगन, हमारी ईमानदारी, ये भी हमारी एक पहचान होती है। जो हमारी अंदर की आत्मिक सुंदरता होती है, वो भी हमारी पहचान होती है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है हमारी पहचान बनाने में, वो होते हैं हमारे कर्म। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आप कर्म का, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ जाएं। मेरा यहाँ पे कर्म का कहने का ये अर्थ है दोस्तों, कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपनी पहचान बनाने में।
लोग आपको पहचानते हैं अगर आप मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, तो आपकी एक पहचान को डेवलप करने में आपके कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि यही आपका कर्म फल है। जी जो आपने हार्ड वर्क किया है, ये उसका फल है, ये उसका फ्रूट है जो आपको मिला है, और वो आपकी पहचान को और उजागर कर देता है। बिल्कुल, कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, आहा! गर बहुत ही बहुत खूबसूरत। अच्छी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे के दोस्त हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान ही इनकी आवाज है। ऐसा नहीं है संगीता, थैंक यू वेरी मच, लेकिन और बहुत अच्छी आवाज़ों वाले लोग बैठे हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन यहाँ मैं पहचान के ही सिलसिले में एक बात करना चाहूँगा, शायद वो मुझ पर ज़्यादा लागू होती है। जी मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। भैया आप डॉन ना बनिए, मैं डर जाऊंगी। एक डॉन के साथ प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी मैं। लेकिन देख लो कि अब आपने छेड़ दिया है, तो मेरा अंदर का शायर भी बाहर आना चाह रहा है। अरे! ये छेड़ना या ना छेड़ना, शायद शेर तो बाहर आना ही चाहिए। जी, मैं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं लिखकर कैसे इधर-उधर अपने पेपर्स फेंक देती हूँ, ये इधर रख दिए, उधर रख दिए। खैर जरा सुनिएगा दोस्तों, आप भी सुनिए प्लीज, कि वो एक नजर में मुझे पहचान गया है, वो एक नजर में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है, था साथ निभाने का यकीन उसकी नजर में, महफिल से मेरे उठ के जो अनजान गया है। आहाहा! अनजान, जी किसी को आपने जान बताया, किसी को आपने कुछ और बताया। अब जी आप इस शेर के आखिर में एक अनजान ले आएँ। अब ये भी बिल्कुल। बता दीजिए कि ये अनजान वाक़ई अनजान है या जान पहचान वाला है? मेरी जान पहचान का है, लेकिन आपके लिए राज ही रखा जाएगा, के राज ही रहने देते ना। दोस्तों, सुना आपने? अब ये जी बर्दाश्त से बाहर है संगीता। राज़, राज़। अब जानते हैं संगीता की 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं संगीता में। जी राज़ के साथ-साथ ये शातिर भी हैं। देख लीजिए, अब आपका बटन भी गुम है, इसलिए आप मुझे शातिर ना कहें। नहीं, इसलिए शातिर हैं क्योंकि आप कहीं न कहीं लाकर राज़ बयाँ कर देती हैं कि ये राज़ है। तो ये शातिराना अंदाज़ नहीं तो और क्या है? कोई देखिए कि अब मैं आपका थोड़ी देर के लिए माफी चाहूंगी, जरा आपका स्टॉप बटन दबाना चाहूंगी मैं, या तो आप खुद ओके। दबा लें। जी थैंक यू। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कुछ इस विषय के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जी, अ, जो पहचान बनाने की हम दोनों बात कर रहे थे अभी, तो आप तो जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे ज़माने में हम कोई बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हो गए हैं, कि हमारे ज़माने में भी बहुत कॉम्पिटिशन रहता था। बड़ी प्रतिस्पर्धाएँ हुआ करती थी, एक अपने लेवल की हुआ करती थी, ठीक है? लेकिन आजकल जैसे मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे तो नहीं है, खैर मैं युवक-युवतियों का ही बोलूँगी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो जाती है, 27-27, 28-28 साल के लोग हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारियाँ करते रहते हैं, सैटिस्फाइड ही नहीं होते, अपने आप को किसी मकाम पे लाके सैटिस्फाइड ही नहीं होते। और पाने की, और पहचान बनाने की, और पहचान बनाने की इच्छा में ये काफ़ी सारी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे युवक-युवतियाँ आते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मैं हिंदी साहित्य से जुड़ी रहती हूँ। जी। तो ही एक मेरे कॉन्टैक्ट में मैं किसी एक युवती को जानती हूँ। पारुल शर्मा है उसका नाम, और पेशे से वो वकील है। तो क्यों ना हम उनकी ज़बानी सुने कि वो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोचती है पहचान के बारे में। तो आप मिलना चाहेंगे कि उनसे? बिल्कुल ज़रूर, व्हाई नॉट? हाँ जी। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी पारुल शर्मा को। आइए पारुल जी। हेलो मैम। हेलो पारुल। क्योंकि ये है पारुल शर्मा, और हेलो पारुल केके। ये हमारे होस्ट हैं के टंडन। हेलो हेलो पारुल, केके। वेलकम। थैंक यू सो मच। जो अभी मैम ने बताया कि पहचान जो विषय है उसका जो एक पहलू है, पहला पहलू,
वो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की पहचान होती है उसके कर्म से। और जो दूसरा पहलू इसका जो मुझे नजर आता है वो है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो दूसरा पहलू है पहचान बनाने का। हम सबको मौका मिलता है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का, अच्छा अपना करियर बनाने का। जैसे कि मैं एक जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे भी एक मौका मिला है कि मैं कुछ अच्छा वकील से बढ़कर या कुछ जो मेरा गोल है, फोकस है, वो मैं अचीव कर पाऊँ। तो उसी में मैं ये बात जोड़ना चाहूंगी कि जो आजकल के एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी स्टडीज को लेके, अपने फोकस को लेके किस किस चीजों से गुजरते हैं, क्या उनका, कहाँ उनका फोकस लूज होता है, कहाँ वो फोकस कर पाते हैं। और इसी में जो मेरे पापा हैं, उन्होंने काफी सारी बातें अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है जो हमेशा हमारे माइंड में रह जाती है। बिल्कुल। वो ये कि जब सूचना जब तक सूचना ज्ञान में और ज्ञान जब तक विवेक में रूपांतरित ना हो, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उनका मुझे ये सिखाने का मतलब था कि आपकी जितनी भी डिग्रीज है, जितना भी आप पढ़ लें, बट जो आपका वे वे टू ट्रीट द पीपल है, जिस तरह से आप अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, अगर वो आपका सही नहीं है तो आपकी एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी उस पहचान का कोई भी कोई भी हम कहना औचित्य चाहिए नहीं है। व्यर्थ है, मतलब कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो यही बात मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ कि हाँ, जो हमारी जो पहचान है, जो हमारी एजुकेशन है, वो हमेशा से बहुत ज्यादा तरीके से हमें करना चाहिए उससे डील। जो जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो वक्त हमें अपॉर्चुनिटी देता है, वो हमें हमेशा उसको जकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हर किसी को नहीं मिल पाती है। तो इस बात पे मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो किस चीज से गुजर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल है? देखो पारुल, जहां तक मेरा सवाल है, मैं केके को देख रही हूँ, बहुत ही फोकस्ड होके आपको सुन रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा सवाल उठता है, तो मैं तो बहुत थोड़ा सा हल्का फुल्का और लाइट माइंडेड हूँ। क्यों? कि आप तो मुझे बहुत बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेरा यहाँ थोड़ा सा ये जोड़ना है आपके साथ पारुल, कि आप लाइफ में कुछ भी करें, आप मीन्स आप एक पूरे एक पीढ़ी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, कि आप लाइफ में कुछ भी करें, आप अपनी पहचान बनाने के लिए फोकस्ड है, सब कुछ है, लेकिन बैलेंस्ड रहे भाई। अपना थोड़ा सोशलाइज भी करें, थोड़ा फन करें, थोड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर, थोड़े से फंक्शंस पार्टीज भी अटेंड किया करें। क्यों के बोलो ना। ये तो मैम, बहुत ही सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा कि मैं बहुत ध्यान देकर सुन रहा हूँ हमारी मेहमान की बातें। जाहिर है ये हमारा फर्ज है, हमारे सामने वो आई हैं। मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया कि आप कोई फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाते, या फिर शादी में नहीं जा पा रहे हैं, पार्टीज नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बर्थडे पार्टीज होती हैं, या जितनी भी इंजॉयमेंट वाली चीजें होती है वो हम मिस कर जाते हैं। ऑफ कोर्स हम कर जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन वाला टाइम होता है, इसमें सिर्फ हमारा प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है, हम खुद से फाइट करना सीखते हैं, खुद से जो लड़ना होता है, हम एक एक बार के लिए समाज, सोसाइटी, किसी दूसरे से हम लड़ पाते हैं। तो जो खुद से, खुद का जो एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, खुद से जो फाइट आती है एक कंपटीशन की, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, वो सीखना एक तपस्या के जैसा होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। और सब डिस्ट्रैक्शन को हटा के हमें फोकस में रहना, हमें उस गोल को हमेशा याद करते रहना, और सब फंक्शंस पार्टीज को छोड़ के एकदम दिल छोटा करके हम बुक्स में लगे रहते हैं। तो वो कोई इजी नहीं है, वो बहुत बड़ा टास्क है। मेरा तो फैमिली भी, मतलब एक ह्यूज फैमिली है, तो बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, तो मैं भी नहीं अटेंड कर पाती हूँ। तो क्योंकि जो एजुकेशन और पहचान का जो जुड़ाव है, जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, इस पे आपको क्या लगता है कि
क्या इस आपका क्या राय है, क्या आप मानते हैं कि किस तरह से जुड़े हो? देखिए पारुल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले संगीता ने कहा, बैलेंस, सामंजस्य, ये बहुत जरूरी है। ये सृष्टि के लिए भी बहुत जरूरी है, हम मानवों के लिए बहुत जरूरी है, इवन खुराक में भी बहुत जरूरी है, इवन डाइट में। जैसा आपने कहा कि आप बहुत चीजें मिस कर देती हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आकर, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर आपको खुद को अनवाइंड करना होता है। समझ रही हैं राइट। मेरी बात? आप अगर 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ती हैं, तो बाकी के जो घंटे हैं उसमें आप ऐसा अपने आप को एक फोकस कर लीजिए, अपने आप को एक टाइम फ्रेम में बांध लीजिए जिसमें आपकी थोड़ी सी हल्की सी सोशल लाइफ हो, थोड़ा सा आपका अपना पर्सनल वक्त हो, निजी समय अपने लिए, आपके लिए, अपनी सेहत का ध्यान, अपने आप का ध्यान, अपना अपना खाने पीने का ध्यान, अपने परिवार के लिए कुछ करने की बातें, अपने पेरेंट्स को मिलना, फोन कॉल, सोशल। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं खुद को एक टाइम फ्रेम में बांधना होगा। उससे क्या होगा कि आप बैलेंस्ड महसूस करेंगी। आपका जो दिमाग और शरीर पर जो एक बोझ है, किताबों का बोझ, वो आपको हल्का महसूस करेगा। और सेकेंडली ये होता है कि आप खुद को ना एक स्वच्छंद महसूस करती हैं। इस प्रिपरेशन के टाइम पे एक योगा मेडिटेशन को लेके चलना, अपनी हॉबीज को फॉलो करने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो जब बिल्कुल, भी और आप मौका मौका मत भूलिए, आप उसमें समाइए, उसको उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसमें घुस जाइए। आप ये तय कर लीजिए कि आपको इस वक्त पे यही करना है, किताबें या साइट। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि एक हॉबीज है, एक बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो जो बैलेंस है मुझे लगता है मेडिटेशन एक बहुत अच्छा बैलेंस सिखाता है हमें। बिल्कुल आई सिखाता है, क्यों नहीं। राइट। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप किसी काम में जुट जाते हैं तो उस काम को करने के लिए ईश्वर आपका साथ देता है, क्योंकि आप सच्ची हैं, ईमानदार हैं। दूसरा सबसे बड़ी जो आपके साथ है वो आपके हैं, आपके परिवार और अपने माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि वो आपको पुश कर रहे हैं। ये सबसे अहम है। जो ब्लेसिंग्स और जो वाइब्स आपको, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं अपने आसपास से, जैसे आप मान लीजिए, मैं नहीं जानता कि आप संगीता को कैसे जानती हैं, लेकिन अगर आप इनके संपर्क में हैं तो ये मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको बहुत अच्छी वाइब्स मिलेगी, क्योंकि ये हैं ऐसी, मैं इन्हें बरसों से जानता हूँ। राइट। थैंक यू केके, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी हर बात से सहमत हूँ। आप दोनों इतने गंभीर होके बात कर रहे थे कि मेरा हौसला ही नहीं हो रहा था कि मैं बीच में कूद पड़ूं। लेकिन संगीता, लेकिन क्या आपकी बात, सॉरी मैं फिर इंटरप्ट करूंगी, लेकिन आपने एक बात बहुत प्यारी बोली, बैलेंस। क्योंकि आप ठीक कह रहे हो। देखिए, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, माँ बाप का, बच्चे का माँ बाप से, सोसाइटी में फैमिलीज का, फ्रेंड्स का, हर जगह बैलेंस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत आप जरूरी है। बैलेंस नहीं है तो आप कई जगहों पे चूक जाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट पे भी वो बात आ सकती है। वेल, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल हो जाएगी। देखिए संगीता, ऐसा है, जब आप किसी को सुनते हैं ना तो बड़े गौर से सुनते हैं, उसमें गंभीर होने वाली कोई बात नहीं होती। आपको समझ आया? देखा, मैं हल्का फुल्का भी ऐसे ही हो जाता हूँ। तो क्योंकि ऐसा आप करते हैं, दोनों ज्यादा गंभीर हो गए हैं। हाँ, कि हम थोड़ा सा अपने दोस्तों से और बात करते हैं और पारुल को अलविदा कहते हैं, क्या अपनी ठीक है पहचान। पारुल, आप यहाँ आई, बहुत बहुत स्वागत हम आपका, और हमारी गुड विशेष आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके माता पिता की जो दुआएं आपके साथ हैं, उसका उस जैसा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर टॉकिंग। हाँ जी। एक डिस्कशन हो गई, हम एक युक्ति से भी मिल लिए, मतलब स्टूडेंट को भी बात कर ली। तो अब क्या इरादा आगे का, बताइए। भाई, हम तो ताबेदार हैं, आपके आइडियाज पे चलने वाले हैं। आप जिस तरफ दोस्तों, घुमाती हैं, हम उस तरफ घूम जाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम ये प्रोग्राम या ऐसी बातचीत की जब हम सोचते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा डांट केके से खाती हूँ कि मैं बहुत हंसती हूँ। पूछ लीजिए, आपके सामने ही है। वो डांट नहीं होती संगीता, वो प्यार भरी बात होती है। बिल्कुल केके। तो क्या ख्याल है केके, कुछ एक एक कप चाय ना हो जाए, गरम गरम, एक चाय हाँ की यार, प्यार। ख्याल अच्छा है, लेकिन इससे पहले एक चीज और, हमें अपने इन
जान पहचान वालों से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी ये कहना बहुत जरूरी है कि आपका प्यार, आपके साथ के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को बिल्कुल देखिए, सराहिए, बिल्कुल। और हाँ, अपनी राय भी दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम सिलसिला बातों का में कोई भी टॉपिक या बातों से कोई नई चीज निकाल के किसी पर डिस्कस करें, तो प्लीज हमें कमेंट्स में लिखकर भेजिए। हम उसका स्वागत करेंगे और उस पर जरूर काम करेंगे, और उससे पहले आपको इतला भी कर देंगे। क्यों संगीता, इज इट राइट? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केके। और दोस्तों को हम छोड़ देते हैं, ये अपनी पहचान बनाने की तैयारी में जुट जाए। हाँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, घर से बाहर ना जाएं, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। आजकल पहचान बनाने की ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू टेक थैंक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।